व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए आज बात करते हैं पूर्णिमा की। सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है। साल भर में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है और हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांटा गया है। पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहा जाता है। वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत गहरा विज्ञान है सनातन धर्म का, जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इसको बहुत पहले से जानते थे। हम ही आज कम जानते हैं या धीरे धीरे जानने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति लोगों में कुछ डर सा भी रहता है, जबकि ये दोनों ही बहुत ही सिद्ध रातें हैं। इन तिथियों के नाम मुख्य हैं: पूर्णिमा यानी पूर्णमासी, प्रतिपदा पड़वा, द्वितीया यानी दूज, तृतीया यानी तीज, चतुर्थी यानी चौथ, पंचमी यानी पंचमी, षष्ठी यानी छठ, सप्तमी यानी सातम, अष्टमी यानी आठम, नौमी यानी नौमी, दशमी दसम, एकादशी 11, द्वादशी 12, त्रयोदशी 13, चतुर्दशी 14 और अमावस्या को अमावस कहते हैं। साल भर की 12 पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा प्रमुख पूर्णिमा माने जाती है। अब जानिए कि क्या होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। शरीर के लगभग 85% जल रहता है हमारे शरीर में। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक होता है। अब आप पूर्णिमा के दिन ये महसूस कीजिएगा कि आप ज़्यादा इमोशनल होंगे या ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। आप अपने और अपने परिजनों मित्रों पर ध्यान देंगे, बारीकी से रीड करेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर महसूस करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता है, एक बार नहीं। व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता बिगड़ता है। पूर्णिमा की रात मन बेचैन रहता है और नींद कम आती है। कमज़ोर दिमाग वालों के मन में अच्छे ख्याल भी नहीं आते। जिन लोगों को पेट में थोड़ी गड़बड़ी रहती है, पेट सेंसिटिव होता है, तो उनकी उपापचय क्रिया शिथिल हो जाती है। तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद कुछ सुस्त महसूस कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित होता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण ऐसे लोगों को विशेष रूप से पूर्णिमा व्रत करने की सलाह दी जाती है। पूर्णिमा का मानसिक संतुलन से भी बहुत गहरा संबंध है। अगर व्यक्ति अधिक सेंसिटिव है तो उसे पूर्णिमा व्रत कर लेना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। 14 पूर्णिमा प्रतिपदा को बिल्कुल पवित्रता के साथ रहने में ही अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एक पक्ष 15-15 दिन का होता है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आखिरी तिथि होती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आखिरी तिथि होती है। हमने बताया ही। पूर्णिमा के बाद दूसरे माह का प्रारंभ हो जाता है
और सभी पूर्णिमा के अलग अलग नाम भी हैं। पूर्णिमा के नाम महीनों के नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे चैत्र माह की चैत्र पूर्णिमा, फाल्गुन माह की फाल्गुन पूर्णिमा। लेकिन कुछ पूर्णिमा के विशेष नाम हैं। चैत्र पूर्णिमा, इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मतांतर से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। कुछ लोग प्रेम पूर्णिमा भी कहते हैं, जबकि पतिव्रत मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा, इसे वैशाख पूर्णिमा के अलावा बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चांद भी अपनी एक उच्च राशि तुला में रहता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पीपल की पूजा करने से ग्रह और पितृदोष का निवारण हो जाता है। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन धर्मराज का भी व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अधिक प्रयास करने लगते हैं। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत करती हैं तो अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। इसी को बट पूर्णिमा कहते हैं। बट सावित्री व्रत भी इसी दिन रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन बिल पत्रों से उमा महेश्वर की पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन से लेकर अगले 4 माह तक अध्ययन, अध्यापन, ध्यान, साधना के लिए बहुत सही समय रहता है। जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं कंपटीशन के, इस पूर्णिमा से लेकर अगले 4 माह तक तैयारी करें तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी की पूजा का खास महत्व होने के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा के चलते गुरुओं और शिक्षकों का सम्मान भी किया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। भारत के दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट सहित सभी समुद्री क्षेत्रों में हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दोनों क्षेत्रों में दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन अच्छा चलता है। जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, हम सही राह पर चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका खासा महत्व है। इस दिन चांद नीला दिखाई देता है। इस दिन चांद की रोशनी में खीर या दूध रखकर खाने का बड़ा महत्व है। इस दिन कोजागर व्रत के साथ लक्ष्मी कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास में स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, इसे कार्तिक के अलावा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दीप दान और विष्णु पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन पुष्कर में मेला लगता है और इसी दिन श्री गुरु नानक देव की जयंती भी मनाई जाती है, जो सिख लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो सभी संप्रदाय के लोग, हिंदू धर्म के लोग भी मनाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी सभी के लिए बहुत पूजनीय हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। इसीलिए इस दिन अपने मान्यों को दान स्वरूप कुछ न कुछ देने से घर में धन संपदा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन श्री दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय जयंती मनाने के साथ साथ इसे अगहन पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और हमारे जीवन से समस्याएं दूर होती हैं।
पौष पूर्णिमा, पौष की पूर्णिमा के दिन बनारसी में दशाश्वमेध घाट तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर स्नान करना बहुत फलदायी है। इस दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है और जैन धर्म में पुष्याभिषेक यात्रा भी प्रारंभ होती है। माघ पूर्णिमा, इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ माह में अक्सर कुंभ मेले का आयोजन होता है। माघ की पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती, श्री ललित और श्री भैरव जयंती मनाई जाती है। माघी पूर्णिमा पर माघ मेले में जाने पर हमें बहुत लाभ मिलता है, हमें पुण्य लाभ मिलता है, हमारे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। फाल्गुनी पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर का अंतिम दिन होती है। इसके अगले दिन से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है, जो अभी हाल ही में हमारा नया वर्ष शुरू हुआ है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। बुराई खत्म होकर अच्छाई जीत जाती है, इसी का प्रतीक है होलिका दहन, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। 30 तिथियां और अर्थात जो चंद्रकलाएं कही जाती हैं, कहा जाता है ना चंद्रमा की 16 कलाएं, अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। इसी को प्रतिपदा, दूज, एकादशी, पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है। प्रत्येक कला आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। आप भले ही इसे गंभीरता से ना लें या ना जानते हो, लेकिन हमेशा आप देखते होंगे आपका मन, आपका मूड चेंज हो रहा है, अनायास चेंज हो रहा है। आप चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ये पूर्णिमा का ही असर होता है। पूर्णिमा की रात मन बहुत बेचैन रहता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं और कुछ लोग जिनका नियंत्रण है वो कंट्रोल कर लेते हैं। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नशा करने से और स्थिति खराब होगी। ना करें और न घर वालों को करने दें। ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर का नाम लें, सात्विक से रहें, पवित्रता के साथ रहें। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत तेज होता है। इन्हीं कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील होते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान भावुक रहता है। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वो अनायास ही कहते हैं मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, कारण नहीं मालूम, लेकिन उन्हें रोना आ रहा है। या कभी कभी किसी को सुसाइड का विचार आता है। उन्हें लगता है कि जीवन व्यर्थ है, इसे खत्म ही कर दें। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को तो पूर्णिमा का व्रत कर लेना चाहिए। और पेट संबंधी जरा सा भी पेट सेंसिटिव है तो उनके पेट पर असर हो जाता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन व्यक्ति का दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर बहुत ज़्यादा होने लगता है। कहा भी जाता है चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है और इसीलिए पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह ऐसे लोगों को दी जाती है। नहीं व्रत कर सकते तो पूजा पाठ जरूर करें, मन से पवित्र रहें, ईश्वर का ध्यान करें, मन को मजबूत बनाने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।